हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक सवाल जो पूछा गया कि सर क्या इंटरनल सीएसएस स्टाइल शीट जो होती है, देखिए सीएसएस तो तीन तरीकों से कोडिंग हो सकती है। पहला इंटरनल स्टाइल शीट, दूसरा एक्सटर्नल स्टाइल शीट और तीसरा इनलाइन। तो पूछा गया कि क्या इंटरनल स्टाइल शीट से भी कोडिंग हेडिंग वाली हो सकती है, जो H1 H2 लिखते हैं ना। तो ये देखिए नॉर्मल कोडिंग कैसे होती है। यहाँ पे आपने HTML लिखा, फिर यहाँ पे हेड लिखते हैं, फिर यहाँ पर नीचे आते हैं तो टाइटल लिखते हैं, और टाइटल में मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, हेडिंग टैग HEADING। तो ये हो जाएगा हेडिंग, और ये हो जाएगा टैग, और ये आपका टाइटल हो जाएगा। और टाइटल होने के बाद इसको क्लोज करेंगे टाइटल को, और टाइटल जैसे ही क्लोज होता है तो फिर हेड को क्लोज कर दीजिए। फिर यहाँ पे बॉडी टैग ओपन कर लीजिए। ये बॉडी टैग पर ही हमारी सारी डिजाइनिंग होती है, तो ये बॉडी टैग ओपन कर लिया। आप चाहे तो एट्रीब्यूट दे सकते हैं, बीजी कलर बॉडी का एक एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। फिलहाल मैं नहीं लगा रहा, और यहाँ पर H1 दे देता हूँ और इसमें कुछ टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम ही टाइप कर देता हूँ, मां शारदा इंस्टीट्यूट, INSTITUTE। ये हो गया, और इसके बाद H1 को क्लोज कर दिया। ठीक है, H1 को क्लोज करेंगे। इसी तरीके से H2 H3 सब हमको देना है, तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी क्यों ना कर लिया जाए, लिखने का काम कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो कुल मिला के 6 हेडिंग्स ही होती हैं, 6 के बाद तो हेडिंग होती ही नहीं है। तो 6 हेडिंग्स के लिए हमने 6 यहाँ पे ये कर लिया है 6 तक। तो ये हेडिंग 6 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको भी 6 कर लेंगे, और ये बन जाता है आपका 5। ठीक है, ये हो गया आपका 5, और यहाँ पर भी 5। वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, अगर स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा थोड़ा देख लीजिएगा कष्ट करके। ये हो गया 4, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, और इसको भी 3 कर लेंगे। तो ये देखिए हेडिंग जो सबसे बड़ी होती है उसे हेडिंग 1 के नाम से ही जाना जाता है। ये तो लगभग बहुत सारी वीडियोस में पता ही होंगी आपको, बहुत इस पे आपने वीडियो देखी भी होगी। अब इसको हम जो है नीचे आकर के बॉडी को और HTML को क्लोज कर देंगे। तो ये तो नॉर्मल हमारी कोडिंग हो गई। नॉर्मल कोडिंग होने से हुआ क्या वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले इसको सेव कर लेता हूँ Ctrl+S करके। तो ये सेव हो गया। अब इसको हमें सेव करना है तो .html फाइल एक्सटेंशन के साथ करना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम चलाएंगे ना तो ये हमारी फाइल है, आप देख सकते हैं ये वाली, तो ये CSS के नाम से सेव हुई है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करके हम किस नाम से सेव करेंगे, .html एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। ये कोई पुरानी फाइल थी जिस पर हम काम कर रहे थे, तो यहाँ पर इसको .html एक्सटेंशन के साथ हम सेव करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग HEADING। तो ये हो गया हेडिंग .htm, ये लगा दिया हमने। तो ये सेव हो गया हेडिंग .htm के नाम से। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके नीचे आकर के और यहाँ पे ओपन विद डिफॉल्ट ब्राउजर करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हेडिंग प्रिंट होती हुई नजर आएंगी आपको। ये चलेगा प्रोग्राम, तो देखिए यहाँ पर हेडिंग ये बनती हुई नजर आ रही है। सबसे छोटी हेडिंग है H6, देख सकते हैं ना, और सबसे बड़ी हेडिंग है H1। तो ये चीज जो है इंटरनल स्टाइल शीट के माध्यम से कैसे करी जाएगी, ये तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट हो गया। इसी को इंटरनल स्टाइल शीट के माध्यम से करना होगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं, न्यू टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले शुरुआत तो HTML से ही होगी। ठीक है, यानी हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप क्या होगा, HTML। इसे कमेंट कहते हैं। ये जो एक्सक्लेमेशन लगा के लिखा जाता है ना, ये जो है प्रिंटिंग में आता नहीं है, तो इसे कमेंट कहते हैं। यानी कि इस लाइन का लिखने का केवल इतना ही मतलब है कि आप यूजर को बता सकें कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ HTML से शुरुआत हो जाती है, फिर वही हेड आएगा, फिर यहाँ पर टाइटल आएगा। ठीक है, तो ये टाइटल हो गया, और टाइटल में हम क्या दे देते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट। अब ये तीन तरीकों से CSS की कोडिंग होती है, ये तो मैंने बता ही दिया है आपको। यहाँ पर ये टाइटल क्लोज हो जाएगा, ये टाइटल क्लोज हो गया, एंटर करिए, और यहाँ पे हेड क्लोज हो जाएगा, तो ये हेड क्लोज हो गया, और देन यहाँ पे बॉडी टैग ओपन हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर चूंकि दिक्कत ये है कि हमें हेड क्लोज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम यूज करने जा रहे हैं क्या, इंटरनल स्टाइल शीट यूज करने जा रहे हैं, तो हेड यहाँ पर क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्लोज होगा, तो क्लोज कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सीधा स्टाइल टैग ओपन हो जाएगा, स्टाइल STYLE। ठीक है, यही अंतर है। ठीक है ना, और यहां पर आपको क्या करना है, H1 ऐसे लिखना है, और यहां कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेना है। ठीक है, H1 जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिख करके आप कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लीजिएगा।
जैसे ही कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे तो यहाँ पर अब हमें क्या देना है, चूंकि हम यहाँ पर कोई कलर प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे लिखा कलर और यहाँ कॉलन लगा करके यहाँ पे दे दिया हमने ब्लू कलर। पहले में क्या दे दिया, ब्लू कलर। आप चाहे तो यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी कलर देंगे वो कलर यहाँ से आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी जाके कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको रेड करना चाहें तो यहाँ पर रेड चूज कर लीजिए, रेड का जो कोड है वो आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी कलर आप देंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कोड भी आ सकता है और कलर भी आ जाएगा। तो जो लगाना चाहे, जैसे अगर आप ये नहीं चाहते इस तरीके से तो आप सीधा जो है यहाँ पे कलर का नाम ही लिख दीजिए और नाम लिख करके क्या करिए, टर्मिनेट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। चूंकि वीएस कोड यूज कर रहा हूं तो वीएस कोड में ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। और यहाँ पर कर देते हैं फॉन्ट साइज, ये हो गया फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज कितना रखेंगे, यहाँ पर रख देते हैं 40 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनेट कर दीजिए। इस टेक्स्ट को किधर की तरफ अलाइन करेंगे, तो टेक्स्ट अलाइन, ALIGN, ये कर दिया हमने। इसको कर देते हैं सेंटर में अलाइन, CENTER, ये हो गया सेंटर। और यहाँ से टर्मिनेशन दे दीजिए। तो ये हेडिंग 1 का काम हुआ। अब हम नीचे आते हैं तो हेडिंग 2 का काम करेंगे। तो H2 यहाँ पे लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और यहाँ पर क्या करना है, कलर। अब यहाँ पे चेंजेस करेंगे, कलर यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रीन कर देते हैं। बहुत सारे कलर आपको ऊपर डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप कोड भी कलर का लेके आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे कलर ग्रीन ही कर देते हैं। और यहाँ पे साइज थोड़ी सी घटाएंगे। तो फॉन्ट साइज यहाँ जैसे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा 40 पिक्सल स्टार्टिंग में है, तो इस 40 पिक्सल को घटा करके हम 35 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं 40 पिक्सल की जगह 35 पिक्सल, या 30 पिक्सल भी कर सकते हैं, एज योर विश। तो ये 35 पिक्सल हमने कर दिया। और 35 पिक्सल करने के बाद फिर एंटर करके नीचे आइए। इसको किधर की तरफ अलाइन करना है, जैसे ऊपर वाला तो सेंटर में अलाइन कर दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि कोई टेक्स्ट तो लिखा नहीं, तो वो तो नीचे आएगा ना, ठीक है। तो ये इसको क्या करते हैं, इसको लेफ्ट में अलाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं LEFT, लेफ्ट, ठीक है, LEFT, ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। अब एंटर करिए। अब क्या करना है, अब इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करके और फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो यहां से इसको क्लोज कर दीजिए, ये क्लोज ऑलरेडी है। यहाँ पे आते हैं, अब H3 कर देते हैं। तो ये H3 की कोडिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे H3 कर देंगे और यही सारी चीजें, इसी को मैं क्या करता हूँ, बार बार करने से अच्छा है इसी को उठाइए, कॉपी करिए और यहाँ पे ले आके पेस्ट कर दीजिए। जो चेंजेस होंगे उसमें हम कर लेंगे। तो ग्रीन की जगह कोई और कलर लगाना है हमें, जैसे सपोज कीजिए हम पिंक कलर लगाना चाहते हैं, तो ये पिंक कलर यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ये पिंक कलर का कोड यहाँ पे आ गया है। बाकी यहाँ पे लेफ्ट अलाइन करना नहीं है, इसकी साइज भी घटानी है। तो यहाँ पे कर देते हैं 30 पिक्सल और इसको कर देते हैं राइट अलाइन, किधर की तरफ, राइट की तरफ। तो ये RIGHT, ये राइट कर दिया। कंट्रोल S किया इसको सेव करने के लिए। अभी इसको सेव नहीं करते हैं, तब तक चलने देते हैं, ये कोडिंग 3 तक ही आए हैं अभी। अब एंटर करेंगे, H4 कर देते हैं और कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेते हैं। और सही यही सेम चीज, ये जो लिखा है ना, इसी को उठाएंगे यहाँ से और कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए कोड भी मैं करके दिखा रहा हूं और ये भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे एक और कलर लगाते हैं। अब यहाँ पे येलो कलर, यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, ऊपर कोड आया है, यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। और इसकी साइज और घटाएंगे, यहाँ पे 25 कर देंगे। क्या रख देंगे, 25। और अलाइन तो लेफ्ट ही रख देते हैं, ऊपर तो चेंज हुआ ही होगा, ऊपर यहाँ पे राइट है, इसको लेफ्ट कर देते हैं। और फिर अगला वाले पे आएंगे तो सेंटर कर देंगे। तो H5 आते हैं अब, और यहाँ पर फिर वही चीज की यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे पर्पल कलर कर देते हैं। आप चाहे तो कोड भी ले सकते हैं, यहाँ से चूज करेंगे तो कोड आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो फिलहाल पर्पल कलर कर दिया है और यहाँ पे 20 पिक्सल कर देते हैं, 20 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे अलाइन, तो यहाँ पे कर देते हैं सेंटर, इस बार सेंटर कर देते हैं CENTER। तो ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो H5 तक आ गए। अब H6 बचा हुआ है लास्ट। तो यहाँ पे आ जाते हैं, H6 कर लेते हैं। ये H5 हो गया, ये H6 हो गया, तो ये हो गया। और फिर वही चीज की इसी को पेस्ट कर देते हैं और इस बार चेंजेस करते हैं, इसमें ऑरेंज कर देते हैं, ORANGE, ये हो गया ऑरेंज। और ऑरेंज करके यहाँ पर साइज घटा देंगे, ये कर देंगे 15 पिक्सल। कितना पिक्सल, 15 पिक्सल। और इसको अलाइन तो लेफ्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। और अब नीचे आएंगे तो कैसे कैसे आपको क्लोजिंग करनी है सारा चीज। अब तो ये काम हो गया H6 तक का। तो सबसे पहले तो स्टाइल को क्लोज कीजिएगा, एंटर करिएगा, यहाँ पे स्टाइल को क्लोज कर दीजिएगा। तो ये हो गया स्टाइल क्लोज, ठीक है। फिर एंटर करिएगा और देन हेड को क्लोज करना नहीं था ऊपर, तो यहाँ पर अब हेड क्लोज होगा, तो ये हेड क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे बॉडी टैग ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं हेडिंग में क्या करता हूँ, अपना ही नाम प्रिंट करा लेता हूँ। H1 में आए और यहाँ पे सूरज सर लिख देता हूँ, SURAJ, सूरज सर, ये लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से H1 को क्लोज कर दीजिए,
क्लोज कर दिया। फिर यहाँ H2 करिए और यहाँ से फिर वही चीज की मैं वही लिख देता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो आप लिखेंगे वही चीज कलर में आएगा। तो मैं यही लिख देता हूँ, H2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे H3 हो जाएगा और फिर वही चीज की जो मैंने लिखा था वही लिख देता हूँ, कुछ भी आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये H3 हो गया, फिर इसी तरीके से H4 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ लिख दीजिएगा, तो यही मैं लिख देता हूँ ऐसे, ये हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे H5 हो जाएगा और H5 में भी कुछ लिखना ही होगा, तो यहाँ पे वही मैं अपना ही नाम जो टाइप कर रहा था उसी को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप H6 वाला भी कर लीजिएगा। तो जब ये सब हो जाएगा तो फिर क्या करना है, इसको क्लोज करना है, यानी लास्ट वाला H6 को क्लोज करना है। देन यहाँ पर बॉडी और HTML को भी क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे आप करिए बॉडी को क्लोज और देन HTML को भी क्लोज कर दीजिए। अब देखते हैं आउट, डबल कर देते हैं, यहाँ पे पहले से सेव है एक नाम से, तो .html इस नाम से सेव कर रहा हूँ और ये सेव कर दिया। तो ये डेस्कटॉप पे सेव किया है हालांकि, लेकिन यहाँ पर चाहे तो आप राइट क्लिक करके और यहाँ से ब्राउजर पे ही रन करा सकते हैं, डिफॉल्ट ब्राउजर पे ये रन हो जाएगा। और रन होगा तो आप देखेंगे कि इसका क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग कलर और साइजेस में प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद ये 2 5 और 1 6, कुल मिला के 6 हेडिंग्स हैं और 6 का 6 मैंने इंटरनल स्टाइल शीट की मदद से ये प्रिंट करा के और अलाइन भी करा के दिखा दिया, ठीक है। अगर आप अलाइनमेंट हटा देंगे तो अलाइनमेंट नहीं होगा इसमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो अलाइन दिया है हमने, अलाइनमेंट आप चाहे तो हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मैंने दे दिया है तो आप इसको रखेंगे ही। कलर भी हटा सकते हैं, अलाइनमेंट भी हटा सकते हैं आप। तो ये अगर मैं अलाइनमेंट हटा दूं तो ये सब का सब बाय डिफॉल्ट लेफ्ट चला जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर भी हटा दिया, यहाँ पर भी हटा दिया और ये सब लेफ्ट साइड में जाएगा। देखिए ये हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं और ये कंट्रोल एस कर देते हैं, कंट्रोल एस करके। और अब इसको रन कराने की वापस बारी है, तो चलिए इसको रन करा लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड में इस तरीके से आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो समझ में आई होगी और इंटरनल स्टाइल शीट जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।